हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों, आज की क्लास में हम साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है तो रेलवे संबंधित वीडियो रहने वाली है। रेलवे के एग्जामों में साइंस के जो प्रश्न होते हैं उनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है, इसलिए जो वीडियो है रेलवे के लिए काफ़ी समर्पित वीडियो बनाई गई है। इसमें साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। अभी अभी टेक्नीशियन की भर्ती आगे, सब लोग बढ़िया से फॉर्म फिलअप कीजिए और साइंस की तैयारी हमारे चैनल पर कीजिए। बढ़िया से बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। साइंस से संबंधित धमाकेदार प्रश्न होने वाले हैं, चाहे वो आरपीएफ का पेपर हो, एएलपी का पेपर हो, या आरपीएफ में आने वाले एसआई या कांस्टेबल हो, या आने वाली और भी वैकेंसियां हैं रेलवे में, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो या एनटीपीसी का पेपर हो, सभी में जो है तो साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होता है आपके एग्जाम में। इसलिए साइंस से संबंधित जो प्रश्न हैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिलने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके सामने है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न क्या है साथियों? बायोगैस जो होती है उसमें मुख्यतः क्या होता है? जी हाँ, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन गैस जो होती है बायोगैस में मुख्यतः होती है। जी हाँ, प्रतिध्वनि का कारण है। जी हाँ साथियों, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का जो परावर्तन है वो प्रतिध्वनि का कारण है। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है। जी हाँ, कोशिका के अंदर जो सूचना प्रवाह वो कैसा होता है? आरएनए द्वारा जो होता है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। क्लियर? ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा जो बीमारी होती है, ग्लूकोमा या ट्रेकोमा की बात करूँ, किसकी बीमारी है? तो आंखों में होने वाली बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? अगला प्रश्न, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? जी हाँ साथियों, जो एलपीजी होता है उसमें किन गैसों का मिश्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण से जो है तो एलपीजी गैस बनती है। एलपीजी में यदि आपने देखा होगा, एलपीजी में जो महक आती है वो किस वजह से आती है? तो मिथाइल मार्कैप्टन के कारण हमको वो गंध पता चलती है, जिससे पता चलता है कि गैस लीकेज हो रही है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? कास्ट आयरन तन्य होता है। जी हाँ, कास्ट आयरन तन्य कब बन जाता है? जब हम मैग्नीशियम मिला देते हैं तब कास्ट जो आयरन होता है वह तन्य हो जाता है। तन्य से तात्पर्य समझते हैं मुलायम, जिसको अपन बोल देते हैं, उस तरह से हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाता है? जो विद्युत ऊर्जा मापने के लिए मीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किलोवाट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर मीटर बोल देते हैं, KWH मीटर बोल देते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? किस शेल को संग्राहक शेल कहते हैं? तो संग्राहक शेल किसे बोलते हैं? जो द्वितीयक शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संग्राहक शेल बोलते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? तो किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? तो सिल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर का जो पदार्थ होता है उसका ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। ठीक है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। तो बैटरी की अवस्था वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। क्लियर? समझ में आ रही बात ना सारी चीजें? पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। जी हाँ, पीतल बनाने के लिए कौन सी धातु? पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो जिंक धातु मिश्रित की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन जो होता है, ध्यान रखिएगा, अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्लियर? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे दे देते हैं, तो क्या ध्यान रखना है? Na2CO3 × 10H2O, H2O भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जीन कोक का सबसे पहले आइसोलेट किया गया। जी हाँ, प्रश्न एक बार बढ़िया से, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया, किसने किया था आइसोलेट? हरिगोविंद खुराना ने जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे कहते हैं? शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय जो है तो गैलीलियो को कहा जाता है। शनि के रिंग्स की खोज का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गैलीलियो थे। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। कैपिटल जी जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसमें थोड़ी सी इकाई छुपी हुई है, इसमें और थोड़ा बड़ा डाटा होता है, तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मेरे को डाउट है क्योंकि पूरा लिखा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, CaOH का होल ट्वाइस होता है उस किसका रासायनिक सूत्र है? तो कॉस्टिक चूना का, ये मैं बोलूँ तो स्लैक्ट जो लाइम का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस क्या है? CaOH का
होल ट्वाइस, नीचे लगाया जाता है टू। क्लियर। अगला प्रश्न, बढ़िया से सारी जानकारी आपको बढ़िया से क्लियर हो रही होगी, बढ़िया तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बढ़िया तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे और ज़्यादा डाटा नहीं, धीरे धीरे करके आपकी तैयारी को हम बूस्ट करते हुए ले जाएंगे एक शिखर तक। अगला प्रश्न, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ साथियों, जो प्रकाशीय गेज होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय गेज कार्य करता है। ठीक है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? तो हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वह 16 होता है। कितना होता है उसमें? मतलब 16 पोषक तत्व होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है तो किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो है तो रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। समझ में? एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? एक गैस के रुद्धोष्म दबाव का दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। जी हाँ, प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। परावर्तन एवं अपवर्तन जो है वह प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। पीतल की मिश्र धातु है। पीतल जो मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु? तांबा और जिंक की, तांबा और जस्ता की। क्या ध्यान रखना है? पिताजी। इससे क्या ध्यान रखना है? पिताजी। तो पिताजी से क्या हो जाएगा? पीतल, और इसमें क्या होता है? तांबा और जिंक पाए जाते हैं। ठीक है, तांबा और जिंक हो जाते हैं जिससे मिलकर बनी होती है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम जो सिलिकेट होता है वह क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम होता है। जो टीबिया अस्थि होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया जो अस्थि होती है वह पैरों में पाई जाती है। क्लियर। पैरों में पाई जाती है टीबिया अस्थि। यकृत में संचित किया जा सकता है। क्या संचित किया जाता है? यकृत में विटामिन ए को जो है तो संचित किया जा सकता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर किस वजह से जाता है? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण जो होता है तो तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर की तरफ जाता है, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? जी हाँ साथियों, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वह निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एल्कोहल में निहित है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? एल्कोहल में निहित है। क्या एल्कोहल में निहित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जी हाँ, एल्कोहल में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो होता है वह एल्कोहल में निहित होता है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिका में बनता है। क्या बनता है लाल रुधिर कणिका में? तो अस्थि मज्जा जो होता है वह लाल रुधिर कणिका में बनता है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? जी हाँ, इसमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो रोग होता है वह विषाणु के कारण होता है। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है। रिएक्टर स्केल कहाँ प्रयुक्त होता है? भूकंप तीव्रता को मापने में जो है तो रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है। कौन सा विभाज्य नहीं है? इनमें से कौन सा विभाज्य नहीं? तो परमाणु जो है अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार जो है तो परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। अगला, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन है? तो मलेरिया के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो प्लीहा होता है वो मलेरिया के द्वारा प्रभावित होता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा मतलब किस समय व्यक्ति का जो भार होता है लिफ्ट में अधिक होता है? तो ऊपर की ओर जब लिफ्ट जारी होती है तो व्यक्ति का भार क्या होता है? अधिक महसूस होता है। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि आप दांतों को स्वस्थ रखना चाहिए तो मीट भोजन नहीं खाना चाहिए आपको। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? हमारा प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्लरेदी पदार्थ को रोकने के रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है तो जो हमारा इनो होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक बेसिक नेचर का पदार्थ होता है। तो एसिड और बेस मिलके हमारे जो पेट की क्रिया होती है उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा अंग है जो यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? तो गुर्दा जो होता है वह अंग जो होता है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का काम करता है। अगला प्रश्न, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? जी हाँ, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए जो है तो पैनक्रियाज जो ग्रंथि है वह उत्तरदायी होती है। क्लियर। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ साथियों, टाइफाइड जो होता है वह आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करने का काम टाइफाइड है। दांत में क्या होता है? जी हाँ, दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम जो होता है दांतों में पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो उसको बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोल देते हैं। इंद्रधनुष कब बनता है?
अधिक बूंद रहने पर जो है तो इंद्रधनुष बनता है और हमेशा सूर्य के विपरीत जो है तो इंद्रधनुष बनता है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्यों आभूषण के कारण जो है तो सोना एक महत्वपूर्ण धातु है। अगला प्रश्न क्या है? बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जो है तो जिलेटिन को मिलाया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन को मिलाते हैं क्योंकि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए ऐसा हम करते हैं। पानी से बर्फ बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में जो है तो नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक जो वेव का मात्रक क्या है? हर्ट्ज जो है तो अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है। अगला प्रश्न क्या है? फैराडे के नियम संबंधित है। तो विद्युत अपघटन से जो है तो फैराडे के नियम संबंधित है। अगला प्रश्न, वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो वनस्पति में जो जीव होते हैं यह कहा था जी.सी. बसु ने। किसने कहा था? जी.सी. बसु ने कहा था। न्यूमेस्टिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमेस्टिक बोल देते हैं, न्यूमिस्मेटिक। रक्त का शुद्धिकरण क्या करता है? कौन सा अंग होता है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है? जो किडनी होता है वह रक्त का शुद्धिकरण करता है। अमलगम में क्या रहता है? तो अमलगम जो है तो हाइड्रोजन में, अमलगम हाइड्रोजन में, वो Hg बोले तो किसमें होता है? पारा में पाया जाता है। साथियों आज इतने ही प्रश्न करते हैं क्योंकि आपको धीरे धीरे करके हमको आपको स्पीड बढ़िया पढ़ानी है और धीरे धीरे आप बढ़िया से क्वेश्चनों को कलेक्शन करते जाइए, धीरे धीरे डेली वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए। ज़्यादा वर्डन लेके नहीं बट डेली रेगुलर पढ़िए और पढ़ाई को इम्प्रूव करते जाइए। बड़े तरीके से मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।